हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट का अगला वीडियो लेके आया हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन का बहुत ही अहम रोल है। फंक्शन हालांकि लगभग प्रत्येक भाषाओं में मिलते हैं, चाहे आप सी या पाइथन किसी में भी काम करिए। फंक्शन का यूज यही होता है कि इससे आपके कोड की रीयूजेबिलिटी आती है। अगर आपने कोई कोड लिख दिया है और उस कोड की नीड आपको बार बार हो रही है उसी सेम प्रोग्राम में या किसी अनदर प्रोग्राम में, तो आपको उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसे आप फंक्शन में लिख दीजिए और आपको उसी ही प्रोग्राम में या किसी अनदर जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में आपको उसकी नीड है तो उसको आप कॉल कर लीजिए, तो इससे आपके कोड की रीयूजेबिलिटी आती है। तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बहुत ही अहम है। हम लोग आगे जब कोई बटन HTML के बटन के ऊपर क्लिक करके किसी इवेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे तो वहां फंक्शन का बहुत अहम रोल होगा। तो जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस, माने इसका प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। वी कैन कॉल जावा स्क्रिप्ट फंक्शन मेनी टाइम्स टू रीयूज द कोड। जैसे मैं कह रहा था कि आप किसी कोड को रीयूज करने के लिए आप इसे बार बार कॉल कर सकते हो। जैसे उदाहरण के रूप में एक टास्क है प्राइम नंबर, आपने उसके लिए एक फंक्शन बना दिया। अब जहां भी आपको प्राइम नंबर फाइंड की जरूरत होगी वहां उसकी कोडिंग लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, आप फंक्शन को कॉल करिए और वो काम करेगा। हमारे जावा स्क्रिप्ट के लाभ क्या है? तो बेसिकली इसके दो फायदे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कोड का रीयूजेबिलिटी होगा और रीयूजेबिलिटी होगा तो कोडिंग हमें कम करनी पड़ेगी। यही ही हमारे जावा स्क्रिप्ट का मेन बेनिफिट्स होता है। तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है इसका फंक्शन का जो सिंटेक्स होगा उस सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। आप जावा स्क्रिप्ट में जब भी फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन एक कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में लिखना है, फिर एक स्पेस के बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर इसका पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करेंगे और आर्गुमेंट लिस्ट बताएंगे, फिर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस कर्ली ब्रैकेट होगा और इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो इस फंक्शन के ओपनिंग क्लोजिंग में एक ब्लॉक बनाएगा, समूह बनाएगा और आप जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन जो होगा ये बिना आर्गुमेंट का भी हो सकता है, माने जीरो आर्गुमेंट। अगर आपको फंक्शन को कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करनी है तो बिना आर्गुमेंट का होगा, पर अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो और आप उसके साथ कोई वैल्यू भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको आर्गुमेंट लेना होगा। वैल्यू अगर 1 है तो 1 आर्गुमेंट होगा, 5 है तो 5 होगी। तो ये जीरो का भी हो सकता है आर्गुमेंट या जीरो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, एक प्रोग्राम आपको लाइव में बना के दिखाऊं, उसको एग्जीक्यूट करूं कि कैसे ये प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए यहां पर मैंने क्या कर रखा है कि आपके लिए प्रोग्राम्स कुछ मैंने बना रखे हैं, उन्हीं प्रोग्राम को मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूं। तो मैंने जावा स्क्रिप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट फंक्शन को करने के लिए 3 प्रोग्राम बनाए हुए हैं। इन 3 प्रोग्राम में मैं पहले वाले प्रोग्राम में आपको दिखा रहा हूं कि अगर हम कोई आर्गुमेंट ना ले फंक्शन में तो कैसे उसका यूज होगा। तो ऑफिशियली जो सिंटेक्स होता है HTML का टैग, हेड का टैग, बॉडी का टैग, ये सारा खुला। मैंने स्क्रिप्ट का टैग खोला हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम MSG लिया है और इसका आर्गुमेंट एम्प्टी है। इसका मतलब ये जीरो आर्गुमेंट का है, माने इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो कोई वैल्यू हम इसे सप्लाई नहीं करेंगे। और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में मैंने डॉक्यूमेंट राइट के जरिए एक संदेश प्रिंट कराया है, हेलो। तो इसका मतलब इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो ये हेलो मैसेज को प्रिंट करेगा। तो ये जो हमने बनाया ये तो फंक्शन का मैंने डिफिनेशन, फंक्शन का सिग्नेचर, फंक्शन का निर्माण किया। अब जहां भी फंक्शन की कॉल की जरूरत हो आप खाली फंक्शन का नाम लिखोगे और चूंकि ये जीरो आर्गुमेंट का है तो इसका कोई वैल्यू हम ब्रैकेट में नहीं भेजेंगे। तो यहां मैंने MSG फंक्शन को कॉल किया, मैंने 1 बार लिखा है तो ये इस फंक्शन में जाएगा और इसके अंदर जो कोड लिखे हुए हैं उनको वो एग्जीक्यूट करेगा। इसे अगर हम लोग ब्राउजर में चल के देखें तो वहां पे देखा जाए कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है।
तो आप देख पा रहे होंगे ये हेडिंग 1 के माध्यम से आ रहा है, ये हेडिंग 2, और स्क्रिप्ट में मैंने MSG फंक्शन को कॉल किया। MSG फंक्शन में हेलो लिखा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे हेलो वो दिखा रहा है। अब अगर मैं उसी फंक्शन को रिपीट कर दूं, माने एक से अधिक बार मैं कॉल कर दूं, जैसे मैंने MSG यहाँ फिर कॉल कर लिया, तो ये 2 बार हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो अब अगर आप रिजल्ट देखोगे तो हमें हेलो 2 टाइम मिल रहा होगा, क्योंकि हमने फंक्शन को 2 बार कॉल किया। तो आप जितने बार भी चाहो अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हो। आपने एक बार जो कोडिंग कर दी, वो कोड बार बार एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक प्रोग्राम हो जाता है हमारा कि हम लोग फंक्शन को बिना आर्गुमेंट कैसे बनाएं। अब मैं जो दूसरा प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, इसमें मैं आर्गुमेंट को लेके चल रहा हूं कि आप फंक्शन के आर्गुमेंट भी रख सकते हो। वो आर्गुमेंट एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जो MSG फंक्शन बना है, इसमें मैंने एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है। दैट मीन्स हम जब भी इस MSG फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम एक वैल्यू भेजेंगे। और आपको भी पता है कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप के साथ वेरिएबल का डिक्लेरेशन अनिवार्य नहीं है, ये डायनेमिकली अपने आप को डिक्लेयर करता है जिस प्रकार का ये वैल्यू कांस्टेंट लिटरल पाता है। तो मैं MSG फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूं तो डबल कोटे में हेलो लिख रहा हूं, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग बन रहा है। तो ये ए नाम के वेरिएबल को हेलो रिसीव होगा और उसी हेलो को मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस फंक्शन में मैं ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये एक वैल्यू यानी एक आर्गुमेंट का फंक्शन होगा। जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो जिस टाइप की वैल्यू इसे भेजी जाएगी उस टाइप का ये डेटा टाइप बना लेगा और उसी को प्रिंट कर देगा। तो चूंकि मैं यहाँ हेलो भेज रहा हूँ तो ये मुझे हेलो को प्रिंट करके दिखाएगा। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो हेलो, चूंकि मैंने मैसेज सप्लाई किया है तो आपको यहाँ भी मैसेज देखिए हेलो ही दिख रहा होगा। अब मैं अगर कोडिंग में थोड़ा तब्दीली करूं, मैं यहाँ हेलो ना भेज के मान लेते हैं मैं 10 भेज दूं। तो अगर मैं 10 यहाँ भेज रहा हूं तो अब ए में 10 रिसीव होगा और वो अपने आप को इंटीजर टाइप का कर लेगा और आपको 10 दिखा देगा। तो यहाँ 10 हमारा प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही अगर कोई फ्लोट वैल्यू में भेजता हूं फ्रैक्शनल पार्ट का, तो मुझे वो रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। माने जैसा वैल्यू आपने भेजा उस टाइप का वो कन्वर्ट होगा। ए वाला वेरिएबल डेटा टाइप उसका वही बन जाएगा और वो वैल्यू चूंकि मैं सीधे डॉक्यूमेंट राइट से प्रिंट करा रहा हूं तो वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ मैंने आर्गुमेंट की बात की। आर्गुमेंट आप 2 भी रख सकते हो, जैसे ए और बी मैंने लिया। तो अब मैं यहाँ पर 2 वैल्यू भेजता हूँ, जैसे 10 कामा मैंने 5 भेजा। तो यहाँ पर ए को हमारा 10 रिसीव होगा, बी को 5। अब मान लेते हैं मैं यहाँ a प्लस बी कर दूं, तो इसका मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को हमें प्रिंट करके दिखाएगा। पर मैं प्लान कर रहा हूं कि a और b की वैल्यू का वो सम कर दे। तो यहाँ अगर आप देखो तो c इक्वल a प्लस बी कर दिया मैंने, और अगर मैं यहाँ c को प्रिंट कर रहा हूं तो वो उसे ऐड करके दिखा देगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ 2 आर्गुमेंट्स हो गए और इन आर्गुमेंट्स को सम करके प्रिंट किया गया है। तो जब फंक्शन को कॉल किया गया तो 2 वैल्यूएं भेजी गई। तो जब फंक्शन बनाते हैं वहां पर जो इसके ब्रैकेट में बात होती है उसे आर्गुमेंट बोला जाता है, और जब फंक्शन को कॉल किया आता है तो यहाँ से जो वैल्यू भेजी जाती है इसे हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। तो 10 एक हो गया, 5 बी हो गया और 15 इसका रिजल्ट हमें दिख जाएगा। तो इसके ब्राउजर में चल के देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ आपको 15 रिजल्ट मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट्स का प्रयोग करोगे, आपके ऊपर है, जैसा टास्क होगा उतने आर्गुमेंट हमें लेने होंगे। अब फंक्शन में एक रिटर्न टाइप भी होता है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम जो वैल्यू भेजेंगे उसका प्रोसेस होके उसके रिजल्ट को रिटर्न कर देगा, तो ऐसे स्थिति में हम रिटर्न कीवर्ड के जरिए वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ मैंने ए और बी 2 आर्गुमेंट लिए हैं। तो जब MSG नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो 2 वैल्यू हमें देना होगा, एक ए को आएगी एक बी को आएगी, उसी को ही मैंने ऐड करके रिटर्न कर दिया है। तो अगर आप देखो तो अब मैं जब MSG फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो एक वेरिएबल के माध्यम से कर रहा हूं, क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किसे मिले। तो MSG में मैं 2 स्ट्रिंग भेज रहा हूं, हेलो ICIT,
तो ए को हेलो रिसीव हुआ, बी को ICIT, और स्ट्रिंग में प्लस का यूज कॉन्कैटनेशन का होता है, तो हेलो ICIT को उसने कॉन्कैटनेट किया, मर्ज किया और रिटर्न करके उसे सी में वापस कर दिया, यानी जहां से कॉल किया था कॉलिंग में ही वो वापस कर देगा। तो अगर मैं सी को प्रिंट कर रहा हूं तो हेलो ICIT मुझे दिखेगा। तो मैं अगर यहां पर देखूं इसका रिजल्ट तो आपको हेलो ICIT ही यहां पे दिख रहा है, क्योंकि हेलो और ICIT दो वैल्यू मैंने भेजा और रिटर्न में दोनों को प्लस कर दिया, तो दोनों वैल्यू चूंकि स्ट्रिंग टाइप के थे तो हमारे स्ट्रिंग में प्लस का काम कॉन्कैटनेट का होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू भेज देता हूँ तो दो वैल्यू में इंटीजर 5, 4 भेज रहा हूँ, तो चूंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ए अब अपने डेटा टाइप को इंटीजर का लेगा, तो 5 ए को गया, 4 बी को गया। अब इंटीजर या न्यूमेरिक में प्लस का मतलब अर्थमेटिक प्लस होता है, सम होता है, एडिशन होता है, तो 5 और 4 को ऐड करके 9 रिजल्ट को ये दर्शाने का काम कर देगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमें यहाँ पे 9 दिख रहा है। तो कुल मिला के फंक्शन का बेनिफिट ये है कि कोड एक बार लिख दिया, यहाँ तो मैंने एक छोटे छोटे उदाहरण में इनको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। आगे हम लोग जब बड़े कोड बनाएंगे तो वहाँ पर हमारा यूज होगा, हम लोग इसको प्रयोग करेंगे फंक्शन को कैलकुलेशंस वगैरह में। तो आज का ये मेरा वीडियो था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए। वीडियो के रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स जरूर लिखिए जिससे मुझे पता लगे कि मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ। यहीं मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।